तुम्हारी जे प्रिपरेशन को 1 साल हो चुका है और तुम्हारी क्लास 11th ऑलमोस्ट वेस्ट हो चुकी है और तुमने पूरे साल कुछ पढ़ाई नहीं की। जो क्लास 11th के स्टार्टिंग में एक सपना देखा था आईआईटी दिल्ली आईआईटी बॉम्बे जाने का, वो भी बहुत पीछे छूट गया। अभी तो भैया उम्मीद ही नहीं है कि मेरा जे 2026 के अंदर सिलेक्शन होगा भी या नहीं होगा। अगर तुम मुझसे पूछो कि भैया आज से स्टार्ट करके मतलब 0 से स्टार्ट करके क्या मैं जे 2026 क्रैक कर पाऊंगा, क्या मैं ऑल इंडिया रैंक अंडर 1000 लेकर आ पाऊंगा, क्या मैं आईआईटी बॉम्बे आईआईटी दिल्ली जा पाऊंगा, द आंसर इज यस। क्योंकि हर साल ऐसे हजारों बच्चे होते हैं, जैसी आपकी सिचुएशन है वैसी ही उनकी सिचुएशन होती है, लेकिन स्टिल वो 4 महीने 6 महीने 1 साल के अंदर जेई क्रैक करते हैं और बहुत अच्छे कॉलेज में जाते हैं। लेकिन आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा कि भैया मैं आज से अभी से बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अभी कमेंट सेक्शन में जाओ और लिखो नो मोर वेस्टिंग टाइम, आई विल क्रैक जे 2026। फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दो ये दोनों सेंटेंसेस। सो हे एवरीवन, दिस इज रोहित नागर। आई हैव मेंटोर्ड हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो आज टॉप आईआईटीज और एनआईटीज के अंदर पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या तुम्हारी क्लास 11th एक्चुअली में वेस्ट है, और क्लास 11th वेस्ट हुई तो क्यों हुई, उसके क्या रीजंस है। तो तुम्हारी क्लास 11th वेस्ट होने का सबसे बड़ा रीजन है क्लास 10 से 11th का जंप। तुम क्लास 10 के अंदर बोर्ड्स के अंदर काफी अच्छी परसेंटेज लेकर आते हो, मार्क्स लेकर आते हो, कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा हाई होता है। जैसे ही तुम क्लास 10 से 11th में आते हो, तुम्हें एक्चुअल रियलिटी हिट होती है कि भाई सिलेबस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा चेंज हो चुके हैं, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स न्यू ऐड हो चुके हैं। तुम देखते हो कि तुम्हारा पूरा साल वेक्टर्स, ट्रिग्नोमेट्री, मोल कॉन्सेप्ट समझने में ही निकल गया। जब तक तुम वो सारे कॉन्सेप्ट्स को समझते हो तुम्हारा पूरा क्लास 11th निकल जाता है, तुम्हें पता ही नहीं चलता। इसी के साथ में तुम्हारा सिलेबस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बर्डन बहुत ज्यादा आ जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे तो वो प्रेशर झेल ही नहीं पाते। एंड साथ ही में क्लास 10 तक तुम्हारी स्कूलिंग होती है, लेकिन सडनली क्लास 11th के अंदर तुम कोचिंग भी ज्वाइन कर लेते हो, तो स्कूल प्लस कोचिंग का भी बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है, जिसकी वजह से तुम्हारे बैकलॉग्स क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं करता, तुम्हारी हाथों से चीजें निकलनी शुरू हो जाती हैं। दूसरा बड़ा रीजन है तुम्हारा फ्रेंड सर्कल। तुम क्लास 11th में आते हो, तुम्हारे हार्डकोर ग्रुप्स बन जाते हैं, तुम्हारे दोस्त बन जाते हैं जो खुद भी बंक करते हैं, तुम्हें भी बंक कराते हैं, तुम्हें भी नहीं पढ़ने देते हैं, ना वो खुद पढ़ते हैं। उसी के साथ में क्लास 11th के अंदर तुम्हारी प्यार मोहब्बत भी चल जाती है। बहुत सारे बच्चे प्यार मोहब्बत के रास्ते पे निकल जाते हैं, पढ़ाई को पीछे छोड़ देते हैं। एंड तीसरी कैटेगरी वो है कि भैया मैंने तो पढ़ाई भी की है, स्टिल मुझे चीजें याद नहीं है, मैं तो सारी चीजें भूल गया, तो मेरी क्लास 11th वेस्ट हो गई। एक्चुअली मैं ऑनेस्टली बताऊं कि हमें लगता है कि हमारी क्लास 11th वेस्ट हो गई है, पर रियलिटी कुछ और है। रियलिटी ये कि हर किसी की पूरी क्लास 11th वेस्ट नहीं होती। किसी ना किसी को थोड़ी बहुत चीजें आती हैं, किसी को 10% आता है, किसी को 20% आता है। मैं आगे और अच्छे से बताऊंगा कि तुम्हारी क्लास 11th एक्चुअली में वेस्ट नहीं हुई है, तुम्हारे पास अभी भी टाइम है और तुम अभी भी कर सकते हो, और कैसे करोगे वो मैं आगे बताऊंगा। सेकेंड स्टेप इज स्टॉप वरिंग अबाउट क्लास 11th। जे 2026 में अभी 1 साल बाकी है। 1 साल मोर देन सफिशिएंट होता है। तुम टॉप 1000 रैंक ला सकते हो, तुम आईआईटी बॉम्बे आईआईटी दिल्ली पहुंच सकते हो, ठीक है। 1 साल बहुत ज्यादा टाइम होता है, डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। एंड सबसे अच्छी बात क्या है कि तुम्हें 11th की टेंशन नहीं लेनी है। भैया ये कैसी बात कर रहे हो, मैं अभी पूरी कैलकुलेशन बताऊंगा। क्लास 12th तुम्हारे प्रॉपर हाथ में, अभी आधे से ज्यादा सिलेबस तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम क्लास 12th को बहुत अच्छे से और स्टार्टिंग से पढ़ते हो तो तुम गारंटीड बहुत अच्छा करने वाले हो। लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा चीज करनी पड़ेगी, जो आपने पहले सोचा था ना कि मैं क्लास 12th के अंदर 5 से 6 घंटे पढ़ाई करूंगा, अब उसके अंदर 2 घंटे एक्स्ट्रा ऐड कर देना है। क्योंकि देखो अगर आपने क्लास 11th वेस्ट किया तो उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे, तभी आप उसे क्लास 12th के साथ कवर कर पाओगे। तो हर दिन आपको 2 घंटे एक्स्ट्रा देने ही पड़ेंगे क्लास 12th के अंदर। और टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, ना डिमोटिवेट होना है। बस ये सोचो कि मैं क्लास 12th के अंदर संभाल लूंगा, और एक्चुअली में क्लास 12th में संभालना पड़ेगा। फिर देखो आपको एक सिंपल सी कैलकुलेशन बताता हूं। क्लास 11th की वेटेज है 45%, वहीं पे क्लास 12th की वेटेज है 55%। तो 55% तुम्हारे हाथ में है। अब प्रॉब्लम आती है हमारे पास 45% की। अब ये 45% भी जीरो नहीं है किसी का भी, हर किसी को 10, 15, 20% आता ही आता है। अब वो डिपेंड करता है कि आपको कितना आता है। अगर आपको 10 से 15% आता है तो मेरी गारंटी है कि तुम इस वीडियो के एंड तक तुम 25 से 30% तक पहुंचने वाले हो। लेकिन इस वीडियो में बताई गई स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छे से फॉलो करना है। उसी के साथ में मैं बता दूं, अगर जेईई मेंस के अंदर तुम 200 नंबर ले आते हो तो तुम्हारी 99 परसेंटाइल आ जाती है। 99 परसेंटाइल का मतलब होता है कि तुम टॉप 5 एनआईटीज के अंदर कोई भी ब्रांच ले सकते हो। उसी के साथ में अगर जेईई एडवांस की बात करें, क्योंकि तुम्हें आईआईटी जाना है ना, तो जेईई एडवांस के अंदर अगर तुम 55% मार्क्स ले आते हो तो तुम टॉप 1000 रैंक के अंदर आ सकते हो। तो अभी भी सारी चीजें पॉसिबल है, बस डिमोटिवेट नहीं होना है, फालतू का प्रेशर नहीं लेना है कि मेरी 11वीं खराब हो गई है, ठीक है। उसी के साथ में तुम्हारे पास जनवरी और फरवरी मंथ बचा हुआ है क्लास 11th को रिकवर करने का। वो 15 से 20% से 35% तक 40% तक मैं लेकर जाऊंगा। कैसे क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी, कैसे सिलेबस कंप्लीशन करना अगले 1 से 1.5 महीने में, वो मैं आगे बताऊंगा, ध्यान से सुनना। एंड गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप जेईई 2026 के लिए सेल्फ स्टडी
करते हो तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप कोई कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपको कोर्स एक ट्रैक पे रखेगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो पीडब्ल्यू ने जेई 2026 के लिए अपने न्यू बैचेस लॉन्च कर दिए हैं। क्लास 11th स्टूडेंट्स के लिए अर्जुना जेई 2026 बैच है सिर्फ 4999 में, और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी स्पेशल बैच है सिर्फ 3199 में। क्लास 12th स्टूडेंट्स के लिए भी लक्ष्य जेई 2026 बैच अवेलेबल है, वो भी सिर्फ 4999 में, और हिंदी मीडियम के लिए 3199 में। एंड ड्रॉपर्स के लिए प्रयास जेई 2026 बैच भी है। इन बैचेस के साथ में तुम्हें हर क्लास के पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, साथ में डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स विद वीडियो सॉल्यूशंस और ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज मिलेगी, और पीयर टू पीयर डाउट सॉल्विंग भी मिलेगी। इसी के साथ में पीडब्ल्यू स्टोर पे स्पेशल ऑफर्स के साथ बुक्स भी अवेलेबल है। तो वेट मत करो, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाओ, फटाफट से एनरोल करो और मेरा कोड यूज करो फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। देखो अब बात करेंगे क्लास 11th की। हमारे फाइनल एग्जाम्स 1 से 1.5 महीने में, ठीक है। उसी के साथ में तुम क्लास 12th के अंदर भी 1.5 से 2 महीने के अंदर पहुंच जाओगे। उससे पहले तुम्हारे पास 1.5 से 2 महीने हैं। इन 1.5 से 2 महीने को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे सिलेबस कंप्लीशन करना है, वो मैं बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। अभी तक आपके बहुत सारे बैकलॉग्स हो गए होंगे क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें छोड़ दी हैं, बहुत सारे लेक्चर्स अटेंड नहीं किया, बहुत सारे चैप्टर्स की प्रैक्टिस नहीं किया, तो बैकलॉग्स बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो चुके हैं। उसी के साथ में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पूरे साल ही नहीं पढ़ाई की है, पूरे साल चिल निकाल दिया। लेकिन अभी भी अगर तुम 1.5 महीने सीरियस हो जाते हो, तुम बहुत सारी चीज़ें कवर कर सकते हो अभी भी। तो आपने अभी तक क्या किया, कितनी पढ़ाई की या नहीं पढ़ाई की है, सब चीज़ें भूल जाओ। आज से स्टार्ट करो, 1.5 महीने का प्लान बनाओ। जनवरी और फरवरी, 15 फैब से तुम्हारे एग्जाम्स होंगे या 20 फैब से, तो 1 से 1.5 महीना बाकी है। इन 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको हर दिन 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी। ऐसे पढ़ाई करो कि तुम्हारा रियल जेईई मेंस का एग्जाम आने वाला है, ठीक है। उस लेवल की पढ़ाई करो। सोचो तुम्हारा अगर 1 महीने 2 महीने बाद जेईई का एग्जाम होता तो तुम 10-12 घंटे दिन के पढ़ते या नहीं पढ़ते? पढ़ते ना। तो उसी मोटिवेशन, उसी डेडिकेशन के साथ में तुम्हें अगले 2 महीने या 1.5 महीने की पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहले हम सिलेबस कंप्लीशन की बात करेंगे। तुम्हारे सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, उससे पहले समझेंगे कि तुम्हारे बैकलॉग्स हुए क्यों। वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लास 12th के अंदर अपने बैकलॉग्स बिल्कुल नहीं करने हैं। क्लास 11th के अंदर बैकलॉग्स इसलिए हुए कि तुम्हें स्टार्टिंग के वो वेक्टर्स हो गया, ट्रिग्नोमेट्री होगी, मोल कॉन्सेप्ट, उन्हीं चैप्टर्स में तुम लगे रह गए। उन्हीं चैप्टर्स में तुम महारत हासिल करने में लगे हुए थे। तुम उन्हीं चैप्टर्स की एडवांस लेवल की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, आगे तुम बढ़ ही नहीं पाए। तो तुम्हें क्या करना है, किसी भी चैप्टर में मास्टरी नहीं करनी। अब 1-1.5 महीना है, अभी हमें प्रॉपर सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस करना है। किसी भी चैप्टर को एडवांस लेवल तक मत ले जाओ, जस्ट बेसिक उसके लिए लेक्चर्स देखो। लेक्चर्स के लिए अभी वन शॉट्स का यूज करो, ठीक है। वन शॉट से कोई चीज समझ नहीं आ रही तभी लॉन्ग लेक्चर्स पे जाओ, वरना वन शॉट इज दी प्राइमरी फोकस होना चाहिए आपका। उसी के साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस जेईई मेंस लेवल की बेसिक एक्सरसाइज कर लो, अपनी कोचिंग मटेरियल के डीपीपीज लगा लो, उससे ज्यादा नहीं। सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व कर लो, ज्यादा हाई फाई क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। इस टाइम पे सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस करो। 2 चीजें प्रायोरिटी होनी चाहिए, पहली सिलेबस कंप्लीशन और दूसरा कॉन्सेप्ट। अगर ये 2 चीजें समझ में आ गई, बेसिक्स थोड़े स्ट्रांग हो गए, तो क्लास 12th में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और क्लास 12th के लिए कुछ चैप्टर्स करने होते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा, प्री रिक्विजिट चैप्टर्स, तो ध्यान से सुनते रहना। तो सिलेबस कंप्लीशन के लिए लेक्चर्स देखो और बेसिक प्रैक्टिस कर लो, उससे ज्यादा नहीं। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए बस। नाउ 4th पॉइंट इज प्री रिक्विजिट चैप्टर्स। ये वो चैप्टर्स है जो तुम्हारी क्लास 12th के अंदर काम आने वाले हैं। अगर तुम ये क्लास 11th के ये बेसिक चैप्टर्स नहीं करोगे तो क्लास 12th के अंदर तुम्हें प्रॉब्लम आने वाली है। एंड क्लास 12th में जब प्रॉब्लम आएगी फिर से बैकलॉग्स क्रिएट होंगे। तो वो सारी चीजें अवॉइड करने के लिए, क्लास 12th को बहुत अच्छे से समझने के लिए, ये कुछ प्री रिक्विजिट चैप्टर्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के। इन्हें ध्यान से नोट कर लो या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो फिजिक्स की बात करें तो नंबर 1 चैप्टर है वेक्टर्स, सेकंड इज वर्क, पावर, एनर्जी, देन ग्रेविटेशन, एसएचएम एंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये 5 चैप्टर्स हैं। इन 5 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कर लेना। केमिस्ट्री की बात करें तो मोल कॉन्सेप्ट, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम एंड केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल एंड जीओसी, ये 6 चैप्टर्स हैं प्री रिक्विजिट चैप्टर्स। इन्हें अच्छे से कर लेना, ठीक है। मैथ्स की बात करें तो 4 चैप्टर्स है, फंक्शंस हो गया, लिमिट्स, ट्रिग्नोमेट्री एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कर लेना। टोटल 15 चैप्टर्स है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के। ये चैप्टर्स आपको करके ही जाने हैं क्लास 12th से पहले। एंड इन्हीं चैप्टर्स के साथ में कुछ हाई वेटेज चैप्टर्स भी हैं कि जैसे आप क्लास 11th का कोर्स कंप्लीट करोगे, चैप्टर्स को कवर करोगे, तो इन हाई वेटेज चैप्टर्स को जरूर करना, इनको स्किप मत कर देना क्योंकि इनकी काफी ज्यादा हाई वेटेज है। जब फाइनल एग्जाम आप दोगे, क्लास 12th कवर करोगे, उसी के साथ में चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 11th के। तो फिजिक्स की बात करेंगे तो नंबर 1 चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स प्लस केटीजी, सेकंड रोटेशनल मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा ग्रेविटेशन एंड चौथा इज एसएचएम। साथ में केमिस्ट्री की बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम,
जीओसी हो गया, केमिकल बॉन्डिंग एंड हाइड्रोजन, ये 5 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैथ्स की बात करें तो सर्कल, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, बाइनोमियल थ्योरम हो गया, कोनिक सेक्शन एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये सारे चैप्टर्स जरूर करके जाना। ये भी काफी ज्यादा हाई वेटेड चैप्टर्स है, हर एक चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेईई मेंस के अंदर, इवन जेईई एडवांस के अंदर भी। नाउ 5वां पॉइंट आता है कि तुम्हारी क्लास 12th अभी 1 से 2 महीने के अंदर स्टार्ट हो जाएगी, तो तुम्हारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, तुम्हें क्लास 12th के अंदर क्या चीजें करनी है। तो सबसे पहले हमें एक चीज ध्यान रखनी थी, क्लास 12th की भी काफी ज्यादा वेटेज है, तो क्लास 12th में बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। उसी के साथ में तुम्हारी क्लास 11th एक्चुअली में टफ है और क्लास 12th एक्चुअली में इजी है। क्लास 11th के अंदर तुम्हारा अचानक से बहुत ज्यादा सिलेबस बढ़ जाता है और एक्चुअली में चीजें टफ हैं, स्टार्टिंग में चीजें समझ में नहीं आती है, लेकिन जैसे तुम क्लास 12th के अंदर एंटर करते हो तो क्लास 12th में तुम्हें चीजें समझ में आने लग जाती हैं। तो अभी तक अगर तुम डरते थे कि भैया मुझसे फिजिक्स नहीं हो रही है, केमिस्ट्री नहीं हो रही है, मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, तो तुम क्लास 12th को स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ना, तुम्हें क्लास 12th में हर एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। इसी के साथ में क्लास 11th का जो 45% वेटेज है वो कैसे कवर करना है वो मैंने तुम्हें बता दिया, लेकिन अब बात आती है कि क्लास 12th को कैसे कवर करना है। तो तुम्हारी मार्च या अप्रैल से तुम्हारी क्लास 12th स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको 15 नवंबर तक अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है क्लास 12th का। जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट तुम्हारा जनवरी में होगा, तो आपके पास 1.5 से 2 महीने होंगे जिनके अंदर तुम प्रॉपर फुल सिलेबस रिवीजन करोगे और फुल सिलेबस रिवीजन का टेस्ट दोगे, तो वो टाइम आपके लिए उसके लिए सेव हो जाएगा। तो 15 नवंबर की आपकी डेडलाइन है जहां तक आपको पूरा क्लास 12th का सिलेबस कंप्लीट करना है। उसी के साथ में क्लास 12th में कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें नहीं करनी है, बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आप पहले 6 घंटे पढ़ते तो आपको 2 घंटे एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे और उन एक्स्ट्रा 2 घंटों में आपको क्लास 11th का सिलेबस भी कवर करना होगा। सिलेबस से मतलब जो भी आपने चैप्टर्स कर रखे हैं वो नोट्स रिवाइज करने होंगे, उसी के साथ में कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी कवर करने पड़ेंगे, कुछ क्लास 11th के जो बैकलॉग्स रह गए हैं वो बैकलॉग्स कवर करने पड़ेंगे क्लास 12th के साथ साथ। तो थोड़े एक्स्ट्रा तो मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट चाहिए, एक अच्छे कॉलेज में जाना है, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली जैसे कॉलेजेस में जाना है, तो एक्स्ट्रा एफर्ट तो डालने पड़ेंगे। अगर 1 साल एक्स्ट्रा एफर्ट डाल देते हो तो तुम बहुत आगे निकल जाओगे अपने सराउंडिंग, जो भी तुम्हारे आसपास के बच्चे हैं। नाउ 7th पॉइंट इज रिसोर्सेज, कि भैया रिसोर्सेज क्या फॉलो करने। तो रिसोर्सेज भी 2 कैटेगरी हैं, फर्स्ट इज थ्योरी, सेकंड इज प्रैक्टिस। तो थ्योरी के लिए सबसे बेस्ट रिसोर्स है वन शॉट, ठीक है, वन शॉट्स वगैरह आप देख सकते हो यूट्यूब से। तो आपको 3 वन शॉट सीरीज बताऊंगा। नंबर 1 इज मंजिल सीरीज बाय पीडब्ल्यू, जिसमें आपको सारे वन शॉट्स मिल जाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए। सेकंड इज बाउंस बैक सीरीज बाय अनअकैडमी, ये भी काफी अच्छी सीरीज है, इसमें सारे वन शॉट मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के। एंड तीसरी इज मंजिल लेजेंड्स। ये तीनों सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी है, बहुत शॉर्ट में तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से करा देंगे, तो इन सीरीज को आप चेकआउट कर सकते हो। इसी के साथ में तुम्हें 4 इंडिविजुअल चैनल्स बताता हूं जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के लिए हैं, जैसे कि फिजिक्स गैलेक्सी हो गया फिजिक्स के लिए, सेकंड एड्यूनिटी हो गया फिजिक्स के लिए, उसी के साथ में तीसरा चैनल पंकज सर केमिस्ट्री हो गया केमिस्ट्री के लिए, एंड चौथा चैनल इज कैनवस क्लासेस बाय पारस सर। तो आप ये चारों के चारों चैनल्स चेकआउट कर सकते हो, सारे ही बहुत अच्छे चैनल्स हैं, इनसे आप वन शॉट सीरीज चेकआउट कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करें तो नंबर 1, अगर कोई कोचिंग मटेरियल है तो उसी के सॉल्व्ड एग्जांपल्स, टीपीपीस वगैरह करो, मोर देन सफिशिएंट है। अगर कोई रेफरेंस बुक फॉलो करते हो तो उसकी एक्सरसाइज 1 सॉल्व कर लो और सॉल्व्ड एग्जांपल्स कर लो। एंड अगर ये सारी चीजें कर रखी हैं तो भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 2-3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो लगा ही लेना, जेईई मेंस लेवल के तो जरूर लगा लेना। एंड एट लास्ट में पिछले 2-3 साल में हजारों बच्चों को मेंटोर कर चुका हूं, मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं, मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं और बहुत अपना स्कोर को इंप्रूव करते हैं और आज आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे जैसे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। और ऐसे बच्चों को भी देखा जो जस्ट वीडियो को वॉच करते हैं और फिर निकल जाते हैं और फिर अगली वीडियो का वेट करते हैं। तो आप सभी लोगों को वो व्यक्ति बनना है जो इस वीडियो को देखेगा और फिर इंप्लीमेंट करेगा। अगर तुम इंप्लीमेंट कर लेते हो, इसमें जो चीजें बताई गई हैं उन्हें इंप्लीमेंट करते हो और आज से अभी से पढ़ना शुरू करते हो, पूरी डेडिकेशन के साथ पढ़ना शुरू करते हो, तो तुम डेफिनेटली 1 साल के अंदर जेईई क्रैक करोगे, बहुत अच्छे कॉलेज में भी जाओगे। बिलीव मी, मार्क माई वर्ड्स। ध्यान रखना, इसी वीडियो के अंदर आपको कमेंट करना 1 साल के बाद कि भैया मैंने आज से इस वीडियो को देखा था, उस टाइम पे ये वीडियो देखा था और आज मैं इस कॉलेज के अंदर पढ़ रहा हूँ, आज मैंने अपना इतना स्कोर इंप्रूव कर लिया। तो इस लेवल की डेडिकेशन से तुम्हें मेहनत करनी है। एंड उसी के साथ में अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स का लिंक मिल जाएगा। एंड आपके लिए एक स्पेसिफिक डिस्काउंट भी है, तो फटाफट से ज्वाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे शॉर्ट नोट्स हैं। एंड इसी के साथ में इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप सभी लोग
लोगों के लिए, जे 2026 वाले बच्चों के लिए बहुत सारी नई वीडियोस आने वाली है इस चैनल पे। एंड अगर आपको कोई डाउट अभी भी रह जाता है, कुछ पूछना है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे अभी बता दो, कुछ पूछ लो, लिख दो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा अगर आपका जेन्युइन कमेंट होगा। एंड ऑल दी वेरी बेस्ट यार, मचा दो, फोड़ दो, अब सब चीज़ें इंप्लीमेंट करो, सिर्फ देखते मत रहो, ठीक है, मचा दो। मुझे विश्वास है कि तुम में से हर एक स्टूडेंट बहुत अच्छा जे 2026 के अंदर फोड़ने वाला है।